नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को मिले सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। मानस भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन भी हुआ प्रसारित। देश भर में मंगलवार को 70,000 युवाओं को बांटे गए सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। नागपुर नेशनल हाईवे गढ़ा रेलवे स्टेशन के पास बोलेरो पलटी, एक व्यक्ति की मौत, बोलेरो सवार 10 लोग घायल। शादी समारोह में शामिल होकर बोलेरो से वापस अपने गांव लौट रहे थे सभी लोग। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। और चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर में पाबंदी के बावजूद धड़ल्ले से हो रहे निर्माण कार्य। नगर निगम की जन सुनवाई में हुई शिकायत। भेड़ाघाट, शाहपुरा, पाटन और चरगवा सहित ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। शराब माफिया के गुर्गे वाहनों से शराब का परिवहन कर ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बेच रहे हैं। इस मामले की शिकायत ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों ने एसपी कार्यालय में की। युवकों ने अवैध शराब के परिवहन और कारोबार से संबंधित एक वीडियो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध कराया और अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्यवाही की मांग की। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब का परिवहन और बिक्री का धंधा जोरों पर है। खासतौर पर भेड़ाघाट, पाटन, शहपुरा, चरगवा और आसपास के इलाकों में अवैध शराब माफिया और उनके गुर्गे सक्रिय हैं, जो लग्जरी वाहनों में अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं और गांव-गांव में शराब की बिक्री कर रहे हैं। अवैध शराब के इस कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ युवा एसपी कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे। युवकों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवैध शराब के कारोबार से जुड़े वीडियो उपलब्ध कराकर शराब माफिया उनके गुर्गों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। हमारे यहाँ पाटन, सहपरा, भेड़ाघाट, मनकेड़ी, इन सारे क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है गांव-गांव में, जिनकी हमारे पास वीडियो भी है। वीडियो भी हमने यहाँ पे दी है। यहाँ पर ग्रामीणों में अवैध रूप से शराब बिकवाई जा रही है, जिससे गांव में बहुत समस्याएं जा रही हैं। हम सामाजिक संगठन से हम सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिससे महिलाओं को देर रात निकलने में असुरक्षित महसूस होता है और शराब पीकर लोग गाली गलौज करते हैं गांव में, तो बहुत परेशानियां होती हैं और सारे गांव में ये अवैध रूप से शराब बिकवा रहे हैं। वहीं जन सुनवाई में पहुंचे एक आवेदक ने पिछले दिनों हनुमान ताल पुलिस द्वारा पकड़ी गई पुरानी वाहनों की खरीद फरोख्त कर धोखाधड़ी से वाहन बेचने वाली गैंग के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक ने बताया कि इस मामले में पकड़े गए एक आरोपी ने उसके साथ भी धोखाधड़ी की। 2 साल पहले उसने आधार ताल थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक ने इस मामले में उसकी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हमारा वो का जो अभी हनुमान ताल थाने में जो मामला कायम हुआ है 1 तारीख को राशिद खान के खिलाफ, उसकी जांच के लिए हमने पहले भी एक आवेदन दिया था आधार ताल थाने में। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसी कारण से आज जन सुनवाई में आए हैं। क्या हुआ था? वो धोखाधड़ी का मामला था। उसके अंदर उसने पैसे लेके हम लोगों को जो है BS4 मॉडल की कार देने का वादा किया था और वो पूरी गाड़ियाँ और ना तो गाड़ी मिली और पैसा भी लेके जो है अभी यहाँ पे आधार हनुमान ताल थाने में मामला कायम हुआ उसके खिलाफ। कितना पैसा लिया था? 2,70,000। किस चीज़ के लिए? BS4 कार के देने के लिए। अब क्या बोला जा रहा है? अब के कुछ नहीं, अभी तो कोई बात भी नहीं होती है। पैसा मांगने पे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं ने जन सुनवाई के माध्यम से एसपीटी के विद्यार्थी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों तक अपनी शिकायतों को रखा और न्याय की गुहार लगाई। और करीब 60-70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः शिकायतें पारिवारिक पति पत्नी के बीच के विवाद या जो माता पिता हैं उनके और पुत्र और पुत्रवधुओं के विवाद, इस प्रकार के विवाद सामने आए हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आस्था अभियान के तहत उनका सबका निराकरण हेतु एक सेल बनाया है, जिससे शीघ्र निराकरण किया जाएगा। काउंसलिंग भी की जाएगी। और अन्य जो शिकायतें आई हैं उसमें सभी थाना प्रभारी और CSP साहब को निर्देशित किया गया है कि समय सीमा के अंदर उसका विधि सम्मत निकाल किया जाए। जनता दरबार में 60 से 70 शिकायतकर्ताओं ने आवेदन दिए। एसपीटी के विद्यार्थी ने इन शिकायतों की जांच और निराकरण के निर्देश जारी किए हैं। चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर में नक्शों की स्वीकृति पर पाबंदी लगी है, उसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं और जोन अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जन सुनवाई में पहुंचकर मांग की है कि मामले की जांच कराकर सख्त कार्यवाही की जाए। नगर निगम की साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 31 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। चंडाल भाटा ट्रांसपोर्ट नगर से आए कुछ लोगों ने शिकायत की कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अभी तक नगर निगम ने टोटल बैन लगाया था, नक्शे किसी के सैंक्शन नहीं किए थे
उसके बाद भी वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। और जबकि छोटे छोटे प्लॉट हैं, 1500-1200 1400 के प्लॉट हैं, लेकिन टोटल 7000 स्क्वायर फुट के एक प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन चालू है चारों ओर से, जिस पे नक्शा सैंक्शन है ही नहीं, अनुमति ही नहीं है। कमिश्नर साहब ने टोटल नक्शे बंद किए हुए हैं। उसके बाद वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पे जोन अधिकारी महोदय शिकायत की गई थी, उसके बाद भी उस कार्रवाई को रोका नहीं गया है। आज नगर निगम कमिश्नर साहब से निवेदन करने आए थे कि उस कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। वहीं रांझी सुदर्शन वार्ड से आए एक बुजुर्ग ने बताया कि नल में पानी नहीं आता है, लेकिन अधिकारी शायद तक सुनने तैयार नहीं हैं। गढ़ा से आए बुजुर्ग ने बताया कि नामांतरण के लिए उन्हें भटकाया जा रहा है और दीक्षितपुरा से आए बुजुर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लोन नहीं मिल रहा है, मकान गिरने वाला है, मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। तो हमारी परेशानी ये है कि हमारे पिताश्री का जो मकान है वो हम 3 लोगों में नामांतरण चाहते हैं। वो अभी हमारे पिताजी के नाम पर चल रहा है और हम चाहते हैं कि हम तीनों लोग, क्योंकि अब सभी अलग अलग टैक्स देना चाहते हैं। पहले तो टैक्स हमारे बेटे ने दिया, मतलब भतीजे ने, एक भाई ने दिया, और हम तो रहते हैं बॉम्बे में। हम बॉम्बे में जाने के पहले हमने ये आयुक्त महोदय को एक एप्लीकेशन दिया और आज तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं हमारे मकान का नामांतरण हो जाए, हमारा पुश्तैनी ज़मीन है वो। ये शिकायत है कि मुझसे चंदाबाई लोधी की जो है ना पेंशन रुक के आ रही थी, जनवरी फरवरी मार्च में, अप्रैल में 1 महीना में कर पाए रुक गई, तो भी कागज हमने जमा किए थे। कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 3 महीने से। और एक समस्या सर मकान का सर पैसा हम दे के आए प्रधानमंत्री कार्यालय में 2.5 लाख रुपये आवेदन 2 साल से किया, मतलब अभी भी नहीं दिया पैसा सर। मकान गिर रहा हमारा निवाड़गंज में। जल ही जीवन है, जल के बगैर मर रहा है, बस यही बात शिकायत हुई। और ये आवेदन है, आज ये 8 मई से शुरू है ये आवेदन क्रम से। विकलांगों में हूँ, ये देखो यहाँ पट्टा लगा है, ये देखो यहाँ पट्टा लगा है, कमर में भी, चलने में असमर्थ हूँ, विवश होकर चलता हूँ। ये आया किस लिए कि चोरी में बच्चों के भाग के आया हूँ। आवेदन फर्स्ट जो दिया तो उसको क्या किया है, उनका मानना है कि कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं धक्का खा रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है। पानी के लिए पानी के लिए पानी। और बताइए 4 इंची की पाइपलाइन है, 4 इंची की पाइपलाइन में आप 10,000 कनेक्शन अथराइज वाले, इसके बाद 10 का 20 तो नहीं तो 15 तो हो ही गए हैं इस गर्मी में। अब किस तरीके से पानी संभव है कि हम पानी आपको मिलेगा? कौन से एरिया का? ये सुदर्शन वार्ड रांझी का। जी हाँ। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। नगर निगम में आयोजित समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन और जल विभाग की शिकायतों की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का प्रभावी निराकरण कराया जाए। नगर निगम की टीएल बैठक में निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने सीएम हेल्पलाइन सहित तमाम विभागों में लंबित शिकायतों की समीक्षा की। साथ ही जल विभाग की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। कोई और काम नहीं और कोई और नहीं लेना है। नगर निगम के पहले काम किया था, मैं कर रहा हूँ। भवन की खर्च है चेतना मेरे पास। आज की टीएल बैठक ली गई, लगभग 15 से 20 अभी तक शिकायतकर्ता आए हैं और भी शायद आते रहेंगे। हर मंगलवार टीएल बैठक ली जा रही है। अभी शिकायतें हमारे पास जल की है, ज़्यादा है क्योंकि गर्मी चल रही है, जल के इशू चल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ टाउन प्लानिंग की भी शिकायतें आ जाएगी और नगर निगम प्रयास करेगा कि उसको जल्दी से जल्दी समाप्त। कुछ अधिकारी को नोटिस दिए हैं कि जी 1-2 अधिकारी यहाँ समय पे उपस्थित नहीं हुए तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। बैठक में लेट पहुंचने वाले और अनुपस्थित रहने वाले इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पिछले दिनों गोल बाजार में आयोजित कांग्रेस की आम सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए नगर निगम सफाई मजदूरों को बुलाया गया। यह आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता की और बताया कि महापौर अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए महापौर ने कहा कि ये बौखलाहट है भाजपा की। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल एवं भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 12 जून को गोल बाजार में आयोजित कांग्रेस की आम सभा में भीड़ बढ़ाने और सफाई कराने के लिए नगर निगम के सफाई मजदूरों को बुलाया गया, इसलिए सोमवार को शहर में सफाई नहीं हुई। उन्होंने सभी कर्मचारियों को सोमवार को पूरे शहीद स्मारक में वहाँ पे बुलवा लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे 10 कर्मचारी ऑलरेडी लगे हुए हैं शहीद स्मारक में।
मगर उन्होंने कम से कम 200-250 कर्मचारी वहाँ पे बुला के वहाँ पे कार्यक्रम काम करवाए वहाँ, और आपने देखा होगा कि जनता उससे बहुत परेशान हुई। एक तरफ आप बोलते हो कि हम नगर निगम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जनता का काम करना चाहते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो लेबरों को ये लेके आए थे, उनको कल हमारे उद्यान विभाग की गाड़ियाँ उनको वापस उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ने जा रही हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आपकी नेत्री आई, आपने पूरी नगर निगम की पूरी ताकत वहाँ पे छोड़ दी। मैं ये नहीं कहता कि आप काम नहीं करो, स्वागत मत करो, मगर कम से कम जो जनता की मूल सुविधाएं हैं, कम से कम उनसे तो मत खेलो। लगातार इस बात को महापौर जी को हम बोलते जा रहे हैं, मगर उनके समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं जैसे चुनाव जीतूंगा सबसे पहले फाइल साइन करूंगा नर्मदा जी को लेकर। आज 1 साल पूरा होने जा रहा है, मगर कहीं भी कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कोई काम हो रहा है। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है और उसे दुरुस्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। आज भी नालों की सफाइयों की स्थिति जस की तस है, उसके कारण से आने वाले समय बहुत भयानक जल प्लावन होगा। पिछले जब चुनाव के पूर्व आप सबको याद होगा, गुलहुआ फाटक के पास जल प्लावन हुआ तो हमारे महापौर जी खड़े थे, और उनके कार्यकाल में अभी जब जल प्लावन हुआ तो महापौर जी गोल हो गए, वहीं फिर जल प्लावन की स्थिति बनी। तो आप बार बार ये कहो, दूसरों पर दोष दो कि पूर्व के महापौर ने, भी आप क्या कर रहे हो? आपको तो जनता ने चुनकर भेजा ना। 1 साल हो गया, आपने कहा था कि हम पहली फाइल नर्मदा जी पे हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन मुझे जो ध्यान है कि जब सदन की पहली बैठक हुई तो पहली बैठक में उन्होंने सफाई ठेके पर अपनी बात कही। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि उनकी नज़र सफाई ठेके पर है, उनके लोग सफाई ठेकों को लेना चाहते हैं, और इसलिए लगातार उनकी नज़र सफाई ठेके पर है। और इसलिए हमने और हमारे पार्षद दल ने बैठकर तय किया कि आज आप सफाई ठेका निरस्त कर दो, लेकिन कल से जब सफाई नहीं होगी तो आपने उसकी क्या कार्य योजना बनाई, ये शहर को बताना तो पड़ेगा ना। सदन के अंदर ये तो बताओ कि हमने आज ये ठेका निरस्त कर दिया। इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि आरोप निराधार हैं, भाजपा में बौखलाहट है, इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा भारतीय जनता पार्टी को, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत तकलीफ में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रियंका जी जबलपुर आ गई और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम हो गया, मां नर्मदा जी की आरती भी हो गई, रानी दुर्गावती जी वीरांगना जी के समक्ष पुष्पांजलि भी हो गई, लाखों की संख्या में लोग इस शहर में आए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम में सब उपस्थित थे, लाखों की संख्या में। ये झूठे आरोप 100-200 सफाई कर्मियों के क्या है? मेरे पास तो प्रमाण है, आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको देता हूं कि इन्होंने कहा कि गैरिसन चलिए, लाडली बहना योजना के आपको कैश 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ बस आएगी और आप हमारे साथ गैरिसन ग्राउंड में चलिए। ये बात मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं बोली, लेकिन ये इनको विकास की बात नहीं करना, इनको किसी बात से शहर से कोई लेना देना नहीं है। यही सब बकवास कर करके ये लोग आगे आते गए हैं। अब इनकी बकवास चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातों से। नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर वहाँ बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं ठीक लगता, वो बात मुझे जमती नहीं वो बात, क्योंकि आप लगातार मशीनरीज का दुरुपयोग करते हैं। आपने विकास यात्रा में भी दुरुपयोग किया, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए, आपने कैसे कैसे नगर निगम का दुरुपयोग किया। मेरे पास प्रमाण है, इनके पास प्रमाण नहीं होंगे कोई कहने के लिए, क्योंकि झूठ कह रहे हैं। बहरहाल नगर निगम में सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक तेज हो गई है। विपक्ष में बैठे भाजपा के पार्षद कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेले के तहत देश के 70,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। जबलपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। यहां भी युवाओं को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का भी सीधा प्रसारण किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख युवकों को सरकारी नौकरी देने के संकल्प के तहत मंगलवार को रोजगार मेले के माध्यम से पूरे देश में 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जबलपुर के मानस भवन प्रांगण में भी रोजगार मेला आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि और विधायक अशोक रोहाणी ने सरकारी नौकरी पाने वाले युवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की। स्टार्टअप इंडिया,
स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा। ने रोजगार मेला के माध्यम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प लिया था वह साकार होते दिख रहा है। ये 6वां हिंदुस्तान का रोजगार मेला है जिसमें 70,000 नियुक्तियाँ दी जा रही हैं विभिन्न विभागों में। वर्षों बाद नए लोगों को, नए युवाओं को नव सृजन का अवसर माननीय मोदी जी ने दिया है। राष्ट्र की अति महत्वपूर्ण भूमिका में युवाओं का योगदान सदैव रहा है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में भी युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज राष्ट्र में नव रोजगार के अवसर खोलकर इन नव पीढ़ी को रोजगार देकर राष्ट्र की सेवा में संजोया है, सम्मिलित किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 लाख नौकरियों की जो परिकल्पना थी, जो उनका सोच थी, उसको आज साकार करने का एक अवसर आया है और जबलपुर में भी आज स्वीकृति पत्र वितरण के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पूरे देश में 47 जगह पर 70,000 नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम आज सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए किया और युवाओं को मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से युवा शक्ति देश की अर्थव्यवस्था में, देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुखता के साथ भर्तियां की जा रही हैं। युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार का अवसर देने का सुनहरा मौका प्रदान किया जा रहा है। शहर के बीच रानीताल गेट नंबर 2 में राम भक्त श्री हनुमान का 200 बरस पुराना प्राचीन मंदिर स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि बजरंग बली मात्र बोलने पर ही श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मंदिर के पुजारी और सेवकों के मुताबिक हनुमान जी का ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा स्वयं सिद्ध है। शहर के प्राचीन मंदिरों में रानीताल टेलीग्राफ गेट नंबर 2 स्थित स्वयं सिद्ध हनुमान मंदिर भी शामिल है। मंदिर के पुजारी आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री के मुताबिक बजरंग बली का ये मंदिर लगभग 200 बरस पुराना है। मंदिर में स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा स्वयंभू सिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि बजरंग बली मात्र बोलने पर ही भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। मंदिर में एक गर्भगृह भी है। दूर दूर से भक्त बजरंग बली के दर्शन करने मंदिर आते हैं। मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और हमारी तीसरी पीढ़ी है जो मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा कर रही है और प्रभु की कृपा है। भक्तों की मनोकामना मात्र बोलने से ही पूरी हो जाती है। ये बब्बा की सबसे बड़ी विशेषता है, बब्बा का सबसे बड़ा प्रताप है और प्रभु स्वयंभू हैं, श्री हनुमान जी स्वामी स्वयंभू हैं। इसी स्थान पे विराजमान हुए, वो यहीं प्रकट हुए। वो पहले यहाँ जंगल पहाड़ हुआ करता था, फिर भगवान पहले छोटे रूप में निकले पृथ्वी से, फिर यहीं हमारे पिताजी ने सेवा अर्चना शुरू कर दी। फिर सेवा करते करते सन 1956 में खप्पड़ वाले मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका गर्भगृह आज भी है जो 1956 का ये बना हुआ है। मंदिर में बजरंग बली के दर्शन और पूजन करने आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई भक्त तो ऐसे हैं जो मंदिर में बरसों से आ रहे हैं। इन भक्तों का कहना है कि स्वयं सिद्ध हनुमान जी के दर्शन से ही उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं और बजरंग बली की कृपा से उनके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मंदिर का प्रताप तो ऐसा है, सदियों पुराना है और यहाँ जितने भी लोग आते हैं सबकी मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। ख़ासतौर से शारीरिक अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो यहाँ पर मैंने देखा है तुरंत बब्बा दूर करते हैं। और अब मेरे जहाँ तक हम लोगों का आने का है तो पिछले 15-16 वर्ष तो हो ही गए हैं जब से देख रहे हैं यहाँ पर। तो बब्बा सभी के ऊपर कृपा करते हैं। तो चमत्कार तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है भगवान हनुमान जी पे। और
मतलब अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। बजरंगबली के इस मंदिर में स्थापित बजरंगबली की स्वयं सिद्ध प्रतिमा भी अति मनोहारी है। यहाँ हनुमान जयंती और पर्व त्योहार पर बजरंगबली का विशेष पूजन अर्चन, भोग और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मंगलवार को थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। चेतना संभाग आदिनाथ शाखा के सहयोग से लगाए गए इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं और पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से रक्तदान किया। हर साल 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विश्व रक्तदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम और रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर मालवीय चौक में चेतना संभाग आदिनाथ शाखा की महिलाओं ने रक्तदान शिविर लगाया। इस शिविर के माध्यम से थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए रक्त एकत्र किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। आज विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में हमारी चेतना संभाग आदिनाथ शाखा गोल बाजार द्वारा यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो मुक्ति फाउंडेशन करके संस्था है, उनके सहयोग से डॉक्टर विवेक जैन और उनकी सारी टीम के सहयोग से ये शिविर आयोजित किया गया। इसमें हमारी सारी शाखा की परिषद की बहनों का विशेष सहयोग है और आज वो ही अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान देने के लिए उत्सुक हैं। रक्तदान जीवन दान है। एक थैलेसीमिया जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर 15 दिन में मरीज को रक्त दिया जाता है, जिसकी आवश्यकता निरंतर पड़ती रहती है। उसी के उद्देश्य को देखते हुए हमारी संस्था ने यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में चिकित्सकों की टीम ने विशेष सहयोग प्रदान किया। लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग हिंदू जन जागृति समिति ने देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से की है। समिति के सदस्यों का कहना है कि हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू जन जागृति समिति की महिला सदस्यों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाए। आज हम कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देने आए थे कि लगातार जिस तरह से लव जिहाद के मामले, धर्मांतरण के मामले चल रहे हैं और हम हर शहर में, हर गली मोहल्ले में मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से हमें लगातार ये समाचार मिलता रहता है कि आज इस हिंदू लड़की को फंसाया गया है और इसके साथ निकाह करके उसका धर्मांतरण करके और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें उसके हत्या के प्रकरण दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये इस पर रोक लगाने के लिए और इस पर संजीदगी से विचार करने के लिए इस तरह के जो लव जिहादी हैं, लव जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ना। समाज सेवी संगठन की महिला सदस्यों ने बताया कि लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं ने मध्य श्रेणी और गरीब हिंदू परिवारों की नींद उड़ा दी है, लेकिन सरकारें ठोस कदम नहीं उठा रही हैं। मदन महल थाना क्षेत्र लिंक रोड पर कटनी जिले से आई 15 वर्षीय एक बालक को अज्ञात वाहन ने सीधी टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए बालक को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालक कटनी से अपने पिता से मिलने जबलपुर आया था। उसके पिता जबलपुर में मजदूरी करते हैं। मदन महल थाना लिंक रोड पर सोमवार की देर शाम कटनी जिले से आए एक 15 वर्षीय बालक सत्येंद्र सिंह गौड़ को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल सत्येंद्र ने मंगलवार की सुबह मेडिकल अस्पताल में दम तोड़ दिया। सत्येंद्र अपने भाई के साथ जबलपुर में मजदूरी करने वाले अपने पिता से मिलने आया था। बताया जाता है कि जब वह सड़क पार कर रहा था तब ये हादसा हुआ। मेडिकल अस्पताल के बाद वो आए, द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति की लिंक रोड में सड़क दुर्घटना होने से मेडिकल अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर की चेक करने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसका नाम है सत्येंद्र सिंह गौड़। कहाँ का रहने वाला है? ये ढीमर खेड़ा का रहने वाला 15 साल का बच्चा है। यहाँ इनके पिताजी रहते हैं, मजदूरी करते हैं। मदन महल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम करते हुए बालक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस सड़क हादसे की छानबीन कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मरीज के परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पाटन क्षेत्र से एक मरीज को इलाज के लिए लेकर मेडिकल पहुंचे 4 युवकों के साथ
जूनियर डॉक्टर्स और उनके सहयोगियों ने मारपीट की। इस मामले की शिकायत पीड़ितों ने गढ़ा थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में पाटन से एक घायल मरीज को लेकर इलाज कराने पहुंचे 4 युवकों के साथ जूनियर डॉक्टर्स के द्वारा बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। मारपीट की घटना में युवकों को चोटें पहुंची हैं। घायल युवकों ने गढ़ा थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पाटन निवासी अनुज राज सिंघई ने बताया कि उसने अपने पिता सुनील सिंघई को घायल हालत में इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी एक्सरे रिपोर्ट चेक कराने जब वह ड्यूटी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उससे अभद्रता की और जब उसके साथियों और उसने डॉक्टरों का विरोध किया तो जूनियर डॉक्टरों और स्टाफ ने उसे और उसके साथियों को बंधक बनाकर पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे और उसके 4 साथियों को चोटें पहुंची हैं। मैं अपने पिताजी का इलाज कराने लेके आया था मेडिकल में, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। उनको इलाज के दौरान मैंने अपने दोस्तों को बुलाया था कि सहायता के लिए, क्योंकि मैं अकेला था। जब मैं और मेरा दोस्त इलाज के दौरान एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखाने गए थे, डॉक्टर इस रिपोर्ट देखने से इनकार करके जूता दिखा के बोलता कि तू बाहर निकल, अभी नहीं देखूंगा। उसके बाद हाथापाई, बहसबाजी, गाली गलौज करने लगा। हम लोग बाहर निकलने लगे तो उन्होंने बोला कि गेट बंद करो और सबको अंदर करो। गार्ड ने और डॉक्टरों ने यूनिट बना के सबने बेल्ट, हाथ, पार, जूते, डंडे जो हाथों में आया, रॉड, प्लेट, सबसे मारा। हम लोग ने एक्सरे की रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाई थी, तो डॉक्टर से हम लोग ने बोला कि रिपोर्ट्स वगैरह देख लीजिए, तो उन्होंने जूता दिखाकर हम लोग को बाहर भगा दिया। जूता दिखाकर गाली गलौज कर सभी लोग मिलके दम दिखाने लगे। हम लोग बाहर जाने लगे तो उन्होंने हम लोग को पकड़कर हम लोग सभी को बहुत ज़्यादा मारा, स्टील की प्लेट, रॉड से और सभी चीज़ों से। वार्ड बॉय वगैरह और पूरे डॉक्टर्स वगैरह सभी लोग दारू पिए हुए थे और सभी ने इतना बेदरुगी से हमारे 4-5 दोस्तों को इतना ज़्यादा मारा, क्या बताएं। हम लोग अपने पेशेंट को निकालने के लिए वहाँ से कि भाई वो जल्दी चला जाए, कोई दिक्कत ना हो, हम लोग रिपोर्ट दिखा रहे थे। तो जो जूनियर्स डॉक्टर हैं उन्होंने सब ने एक यूनिटी बनाकर सबके सब दारू पिए हुए थे और स्टील की प्लेट वगैरह यूज़ की, सभी को यूज़ किया उन्होंने मारने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हैं, इस टाइप से कोई हरकतें कर रहे थे वो। इस मामले को लेकर गढ़ा पुलिस का कहना है कि पीड़ितों की शिकायत को जांच में ले लिया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीती रात कैजुअलिटी में पाटन क्षेत्र के रहने वाले एक रहवासी को चोट लगी, गंभीर हालत में वो यहाँ पे आए गए, जिसको लेके परिजनों और स्थानीय डॉक्टर जो थे उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, जिस पर आपस में इनके बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। परिजन द्वारा यहाँ पे एक लिखित आवेदन दिया गया कि उनके साथ मेडिकल में अभद्र व्यवहार एवं उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें मामला पंजीबद्ध कर इसको विवेचना में लिया गया है। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब वो परिजन के इलाजरत में थे। ऐसा कोई वीडियो उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, ना ही ऐसे कोई नाम चिन्हांकित करके उनके द्वारा दिए गए हैं। जैसे भी उनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी उसकी तस्दीक करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विवादों में रहने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स पर एक बार फिर मारपीट के आरोप लगे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस कितनी जल्दी जांच पूरी कर दोषियों पर कार्यवाही कर पाएगी। नागपुर नेशनल हाईवे गढ़ा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार की सुबह तेज रफ्तार बुलेरो पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुलेरो में सवार 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। नागपुर नेशनल हाईवे गढ़ा रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक बुलेरो के पलट जाने से उसमें सवार मोहास निवासी प्रकाश भूमिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद आनन फानन में घायलों को मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। बताया जाता है कि यह हादसा वाहन चालक को वाहन चलाते समय नींद आ जाने की वजह से हुआ। वाहन चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गई। वाहन में सवार सभी लोग बरगी मोहास के रहने वाले हैं, जो सागर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गाँव लौट रहे थे। आज दिनांक 13/6 को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि गढ़ा रेलवे स्टेशन के पास गुरु की रसोई के सामने नागपुर नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर जाकर देखा तो उसमें एक व्यक्ति की स्पॉट पे मृत्यु हो गई थी। शेष उसमें जो बोलेरो कार में बैठे थे उसमें करीब 10-11 लोगों को 8-10 लोगों को चोटें आई, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल मेडिकल में भर्ती कराया गया और जो मृतक था उसको पीएम के लिए मर्चुरी शिफ्ट कराया गया। ये लोग के ग्राम मोहास के हैं। ये सभी लोग अपने एक दोस्त ग्राम मोहास के हैं
वहाँ से अपने दोस्त की बारात में सागर गए थे, जो सागर से लौट रहे थे, जो सुबह 6:30 बजे करीब गढ़ा स्टेशन के पास ड्राइवर को नींद का झोंका आने से कार पलट गई और इन लोगों को चोटें आई। पुलिस ने मृतक प्रकाश भूमिया के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले में मर्ग कायम किया है। पुलिस सड़क हादसे की जांच कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में नौतपा जैसी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में भी भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को दोपहर के बाद बादलों ने आसमान पर डेरा डाला। इस दौरान हल्की बौछार और बूंदाबांदी भी हुई। गर्मी से लोगों का हाल फिलहाल बेहाल है। पूरे मध्य प्रदेश में नौतपा जैसी गर्मी पड़ रही है। जून में पहली बार सूरज के तेवर तीखे हैं, पारा भी चढ़ा हुआ है। प्रदेश के 95% शहरों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जबलपुर जिले में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं अधिकतम तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। भीषण गर्मी और सूरज की तेज तपन से लोग हलाकान हो रहे हैं। इस वक्त जो है नौतपा तो जो है समाप्त हो गए हैं, लेकिन गर्मी जो है अपने पूरे शबाब पर है। लोगों को बार बार पानी पीना पड़ रहा है। बाहर अपने काम करने के लिए निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा मौसम जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नौतपा के बाद पड़ रही है। बारिश का हर व्यक्ति को इंतज़ार है और ईश्वर से यही सब लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बारिश हो, क्योंकि बारिश का समय तो हो चुका है, लेकिन जैसा कि मानसून विशेषज्ञ बता रहे हैं कि मानसून लेट है तो दिक्कत तो लोगों को होना और जल की भी दिक्कत सभी को होना है। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इस महीने में तो मतलब बारिश होना शुरू हो जाती है हमेशा। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अरब सागर से उठे चक्रवात बिपरजॉय की वजह से प्रदेश का मौसम बदल गया है। आमतौर पर इस समय प्री मानसून की एक्टिविटी रहती है, लेकिन चक्रवात ने प्रदेश में नमी को समेट लिया है और आने वाले 2 दिन भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म ही रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।